अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ शॉर्ट हज पैकेज की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो ज़रूर बताऊंगा। उसका तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा और जो प्राइवेट हज करना चाहते हैं, जो लोग प्राइवेट हज स्कीम के तहत करना चाहते हैं, उसकी भी एक मुतवक्का प्राइस सामने आई है। वो अभी मज़ीद पैकेजेस सामने आने हैं तो उसकी भी मैं डिटेल आपके सामने कम्प्लीटली पेश करूँगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोगों ने पूछे हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका भी मैं आपको जवाब दूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें, क्योंकि इसके लिए कोई पैकेज नहीं होता है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं 2024 में, चाहे वो किसी भी स्कीम के तहत जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश कबूल मंजूर फरमाए और उनको एक मकबूल हज अता फरमाए। और आप जब भी हज पे जाएँ तो अपने इस भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बात कर लेते हैं शॉर्ट हज पैकेज की। और उसका जो दौरानिया होगा वो कंफर्म नहीं है कि वो 20 दिन होगा या 22 दिन होगा या 25 दिन होगा। ये डिपेंड करता है कि फ़्लाइट्स किस तरह से आप लोगों को मिलेंगी। तो आप अपने माइंड में ये रखें कि आपके 20 से 25 दिन होंगे। स्पेशली वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ से जॉब करते हैं, उनको छुट्टियों का प्रॉब्लम है, या जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो अपने माइंड में रखें कि आपके 20 से 25 दिन के दरमियान का कहीं पैकेज होगा। तो अपनी जो छुट्टियां हैं, अपने जो डेज़ हैं, उनको उसी तरह से मैनेज करें। इनकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है, जो गवर्नमेंट ने रिवील की है, जो गवर्नमेंट ने बताई है, वो जनाब तकरीबन 11,50,000 से ज़ायद है। 11,50,000 है एक रीजन के लिए, 11,60,000 से 65,000 है दूसरे रीजन के लिए। तो शुमाली रीजन के लिए थोड़ी सी कम होती है और जनूबी रीजन के लिए थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होती है, 10 से 15,000। तो ये प्राइस आपको बता दी है और आप लोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो कर लें। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एनओसीज़ हैं, वो तमाम चीज़ें तैयार कर लें। कोविड वैक्सीन्स जिनकी लगी हुई हैं, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जिनको लगी हुई हैं और वैक्सीन लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको बूस्टर शॉट हर हाल में लगवाना पड़ेगा। ये मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। पासपोर्ट का बहुत इशू आ रहा है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं बन रहे, पासपोर्ट नहीं बन रहे। तो अगर आपने हज लोगों को करवाना है गवर्नमेंट स्कीम के तहत, तो जनाब लोगों के पासपोर्ट के मसले को भी हल करें। और ये जो पासपोर्ट प्रिंट नहीं हो रहे हैं, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, लेमिनेशन का कभी मसला आ जाता है, कभी पेजेस का मसला आ जाता है, तो ये इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सकें। तो गवर्नमेंट को फौरी स्टेप लेना चाहिए और पासपोर्ट का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हज स्कीम है, मैं उसकी प्राइस आपको एक्सपेक्टेड बताता चलूँ, वो तकरीबन 12.5 लाख रुपए के करीब एक बेहतर हज पैकेज मिलेगा आपको। बहुत जो एक मिडिल क्लास तक का आपको हज पैकेज मिल सकता है उसमें, और इसकी प्राइस इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। तो ये मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ कि अगर आप जो बिल्कुल मिडिल क्लास, एक लो स्टैंडर्ड, एक मीडियोकर जो फैसिलिटीज़ के साथ जो आपको हज पैकेज मिलेगा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू, वो तकरीबन 12.5 लाख रुपए के करीब करीब मिलेगा। बट मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत ही जाएं और प्राइवेट की तरफ ना जाएं, क्योंकि इस दफ़ा 950 टूर ऑपरेटर्स होते थे 2023 तक, वो सऊदी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सिर्फ 46 यानी कि 46 टूर ऑपरेटर्स होंगे। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी ये अभी मैं भी नहीं जानता, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। या तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मैनेज कर जाएंगे, या फिर इस दफ़ा अल्लाह रहम भी करे कि पता नहीं क्या होगा प्राइवेट वालों का। तो कोशिश ये करें जितनी आप कर सकते हैं कि छुट्टियां ले लें ज़्यादा, या जो भी मैनेज करें, आप गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत जाएं, क्योंकि उसमें आपको एक सेफ्टी आपको मिल जाती है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्वेश्चंस का जवाब दे दूं आपको कि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करवाएंगे। आपका एक तो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, वो होना तो कंपलसरी है ही। इसी के साथ साथ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान जब आएंगे तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फ़िलहाल जब आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे तो उस वक्त आपको एक बयान हल्फी, एक एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हूँ। तो आप का बैंक अकाउंट उस ब्रांच में होना चाहिए कि जिनकी ब्रांचेस ओवरसीज़ यानी कि अवेलेबल हों, कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं तो जिस बैंक में आपका पाकिस्तान में अकाउंट है उसकी एक ब्रांच आपकी कंट्री में भी होनी चाहिए। फिर आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पाकिस्तान आना पड़े। तो ये आपको वहाँ पे ओवरसीज़ जो ब्रांचेस हैं उनसे जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप चाहें तो वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा लें, या जो भी प्रोसीजर है उनसे आप अभी जाके पता करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना हो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग नाअहल होंगे हज पे जाने के लिए,
तो वो लोग भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो लोग भी हज पर जाने के नाअहल होंगे जो फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे, जो किसी ऐसे मुज़िम मर्ज़ में खुदा न खास्ता मुब्तला होंगे कि जो सऊदी हुकूमत ने एक बैन किया हुआ कि इस तरह के बीमार लोगों को आपने यहाँ पर नहीं भेजना है। तो अगर आप उस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में खुदा न खास्ता ना करें अगर आप हैं, तो जैसे बहुत से एड्स होता है या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप शायद हज बल्कि कंफर्म बात है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप हज नहीं कर सकेंगे। तो ये मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी थी। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।